हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवान सर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे चारकोल पेंसिल से हम एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस वक्त आप जैसा देख रहे हैं, मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये चारकोल मीडियम है अप्सरा की, और मैं बहुत ही लाइट तरीके से जो इस चश्मे का फ्रेम है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे देखिए, वैसे तो हमें नॉर्मली हर बंदा चश्मा पहनता नहीं है, पर जो चश्मा पहनता है उसे ड्रॉ करना इजी हो जाता है। क्योंकि उससे ये होता है कि जो फ्रेम का एक पार्ट होता है और जो दूसरा पार्ट होता है, ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक तो आउटलाइन करने में हेल्प होती है और दूसरा शेडिंग में भी हेल्प होती है, क्योंकि फिर हम उन्हें एक पार्ट के अंदर देखते हैं। बाकी नॉर्मली अगर आप सिंपल ड्राइंग को ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको खुद से एक आइडिया लेना पड़ता है। तो अगर शेडिंग के मामले में इस चीज़ से आपको कोई टिप देना चाहूँ तो सबसे बेस्ट टिप यही होगी कि आप जब भी शेडिंग करें तो पार्ट बाय पार्ट करें। पहले एक पार्ट को चूज़ करें, उतने को अच्छे से सेट करने के बाद फिर सेकंड पार्ट पे आप जा सकते हैं। वैसे अगर आपको और इजीली बताऊं तो आप पहले बेस शेडिंग कर दीजिए। बेस लेयर जो होती है पूरे फेस पे कर दीजिए, और उसके बाद जा कर के आप पार्ट बाय पार्ट और फ्रेम बाय फ्रेम उसे ड्रॉ करिए, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं अब इस फ्रेम को डार्क कर रहा हूँ, और डार्क करने का यही रीज़न है कि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि मुझे आगे क्या करना है और किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो एज़ यू नो कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, और उस एक फ़ोन से मैं सिर्फ एक ही बार ड्रॉ मतलब कि सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर पाता हूँ। तो शेडिंग के टाइम पे ड्रॉ मुझे खुद से करना पड़ता है, खुद के आइडिया से। तो इसमें कई मिस्टेक भी होती हैं, और कई बार सही भी हो जाता है, कई बार बेटर हो जाता है कि ये तो दूसरी बातें हैं। पर जो मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे बेस्ट तरीका यही है शेडिंग करने का। आप डार्क्स जो पार्ट हैं उन्हें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे डार्क पार्ट उन्हें आइडेंटिफाई करा, फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ और नोज़ के बीच का जो कॉर्नर होता है वो हमेशा डार्क होता है। मैंने अपने पहली वीडियोस में भी ये बात बोली है। और नोज़ का जो सबसे मतलब कि जो बॉटम पार्ट होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें लाइट पड़ती है क्योंकि वो ऊंचा होता है फेस के ऊपर ना। सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है वो नोज़ होती है। तो नोज़ का जो पीक होता है वहाँ पे हमेशा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता रहता है किसी न किसी डायरेक्शन से। उसके बाद जो नोज़ के जहाँ पे नोज़ लाइन होती हैं, बॉटम लाइन हो या साइड लाइन हो, उनमें भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। और उसका रीज़न यही है कि उससे क्या होता है, उससे एक शेडो सी क्रिएट हो जाती है, और उस शेडो से क्या होता है, थोड़ा रियलिज़म आता है। देखो, अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो आपको लाइट और शेडो को ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लाइट्स और शेडोज़ का जो है ध्यान नहीं देते हैं तो एक रियलिस्टिक आर्ट बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है। सीरियसली, ये बस इम्पॉसिबल आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी मतलब कि रियलिज़म होता है, जो भी फेस फीचर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस कौन दिखाता है? हमें शेडोज़ दिखाती है। अगर रियल फेस भी है किसी का और वो बिल्कुल फेक है तो कितना अजीब लगता है ना। बस वैसे ही ड्राइंग में भी है, जो शेडोज़ होती हैं, लाइट्स होती हैं, ये क्या करते हैं, फेस में जो है डेप्थ लाती है, और उसी डेप्थ की वजह से क्या हमें दिखता है, हमें एक रियलिस्टिक फेस। आई नो दैट कि अभी तक मेरी ड्राइंग इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, बट फिर भी जो अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, इतने टाइम से ड्रॉ कर रहा हूँ, अराउंड 1 साल हो गया है, और उस हिसाब से जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। देखिए, ये जो पार्ट होता है इसमें भी थोड़ी बहुत शेडोज़ होती है, लाइट्स होती हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। बट देखिए, सिर्फ लाइट्स और
शैडोज़ के ऊपर ही आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे ज़रूरी तो है आउटलाइनिंग, फिर याद हो गया कि जो फेस के फीचर्स हैं उन्हें आप कितनी एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हैं, रेफरेंस आप कितना रिसेंबल कर पा रहे हैं। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही एक रियलिस्टिक फेस को ड्रॉ करने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा जो इनका हाथ होता है, बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। बाकी इसमें है कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आप किसी फेस को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा। हाँ, अगर मतलब नॉर्मल लोग हैं तो उन्हें तो जैसे आँख, कान वगैरह वगैरह, और जो एक आर्टिस्ट होता है उसे क्या दिखता है, फेस के फीचर्स होते हैं, और उन्हीं फेस के फीचर्स में जो लाइंस हैं उन लाइंस को एक आर्टिस्ट देखता है। इसलिए आपने देखा होगा सौरभ जोशी सर हो गए, और अंकित सर हो गए, अवतार सर हो गए, शुभम सर, शुभोजित मोहनलाल सर, ये सारे के सारे आपको जब भी ड्राइंग के बारे में प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं तो क्या कहते हैं, लाइन प्रैक्टिस। लाइन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस। जैसे ये वाली ड्राइंग है, इस वाली ड्राइंग में मुझे काफ़ी टाइम लगा। बहुत दिनों से बस कोई ना कोई रीज़न पड़ रहा था, और मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जल्दी जल्दी में से ख़त्म करूं और बाकी काम स्टार्ट करूं और उन्हें कंप्लीट करूं, दूसरा या फिर मैं थोड़ा पेशेंस रखूं और अकॉर्डिंग टू माय टाइम और इजी, मतलब कि जिससे कि मुझे इजी रहे इसे ड्रॉ करना और कोई घिच-पिच ना हो, उस हिसाब से ड्रॉ करूं। तो मैंने दूसरा जो है ऑप्शन चूज़ करा, और धीरे धीरे से पर मैंने इसे ड्रॉ किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको भाई आप आसपास की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं इन चीज़ों को कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं एक माइक ना ख़रीद लूँ। और तब तक प्लीज़ आप एडजस्ट करें, और जिस तरीके से आपने मुझे अब तक सपोर्ट किया उसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो गाइस, मैं जो फ्रेम के अंदर वाला पार्ट है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और मतलब कि अब इतना ड्रॉ करने का काफ़ी लंबा गैप पड़ा था, और उस बीच में मैंने थोड़ी बहुत शेडिंग कर ली थी। बाकी प्रोसेस तो वही सेम था, और अलग से कुछ भी नहीं था जो अब तक मैंने आपको बताया। प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, अगर आप चाहें तो मैं इसे दोबारा से रिक्रिएट करके इसे वीडियो बना सकता हूँ। आपको बस इतना करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करना है और बोलना है। तो अभी मैं फ्रेम जो है उसे डार्क कर रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके कि क्या मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ या नहीं। वैसे अब तक तो ठीक चल रहा है, काफ़ी ठीक रिसेम्बलेंस आ रहा है। तो मैं एंड में इसका रेफरेंस फ़ोटो भी दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं, और फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कितना मैच हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। वैसे बाकी तो सब ठीक है, बस जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिट करता हूँ उसमें एक ऑप्शन नहीं है कि जैसे ड्रॉ करते करते कहीं साइड में मैं जो अपनी फ़ोटो से लगा दूँ। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आई बॉल हैं, आईलिड्स हैं, उन्हें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो जो आईज होती है उन्हें रियलिज्म लाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, सबसे इजी, तो आप कुछ मत कीजिए, आई बॉल है उसे देखिए और उसमें जो लाइट्स हैं उन पे काम कीजिए। अगर आपने उन लाइट्स को अच्छे से समझ गए और उन्हें ड्रॉ करना सीख लिया तो सीरियसली मतलब कि आप बन गए आर्टिस्ट। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ आईज नहीं होती, बहुत भी चीज़ होती हैं, पर आईज एक बहुत मेजर पार्ट अदा करती हैं किसी भी फेस को अच्छे से रियलिस्टिक दिखाने में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इजी है, कितना डिफरेंस है दोनों आइज़ में।
उसमें मैंने डार्क और लाइट दोनों ऐड कर लिया और उसमें मैं कर रहा हूँ ब्लेंड कर रहा हूँ कितना अच्छा। अब देखो, अब ये पूरी डार्क है, ठीक है, ये रियलिस्टिक लग रही है। और अब जब मैं इसमें लाइट डालूँगा और डार्कनेस डाल रहा हूँ तो ये रियलिस्टिक लग रही है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे ड्राइंग है उसे आप रियलिस्टिक बनाती है। तो आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, उन पर फोकस कीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कसम से। बाकी अगर आप ड्रॉ करते हैं ना तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कब आपका टाइम बीत गया और मतलब कब इतना सारा टाइम। और कई बार तक मैं शॉक हो जाता हूँ, सीरियसली इतना टाइम हो गया। और इस आवाज़ की स्टोरी तो हम थे कि ये जो चीज़ होती ड्राइंग होती है ना, इसमें पता नहीं चलता टाइम का, मतलब कि कब इतना सारा टाइम निकल गया बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ड्राइंग को एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए ड्राइंग के और अपनी क्रिएशन को जो है, जो आपकी क्रिएटिविटी है अपनी उस क्रिएटिविटी को जगाइए। और जैसे कि मैं बचपन में सौरभ आ गए थे आर्ट विद क्राफ्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है, डिज्नी चैनल पे आता था और उसमें सौरभ सर थे जो बहुत ही मतलब कि मस्त ड्राइंग करके बताते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है ड्राइंग के लिए। तो वो कहते थे कि ड्राइंग कोई एक्यूरेट ड्रॉ करने वाली बात नहीं है ये है ये एक फील है और जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है, जो ड्राइंग आंखों को अच्छी लगती है वो बेस्ट ड्राइंग है। तो आज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। हम काफ़ी नज़दीक हैं अपने गोल के, 313 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और बहुत ही जल्द हम अपने पूरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड एन्जॉय।